अभी तक हमारे काका को नहीं उठाया गया। आपका भोजन आ गया है, उठिए महाराज उठिए। अरे उठाओ बताओ। तेरी मीना बजोने है गो उठे घमा घमा, ओ तेरी मीना बजोने है गो उठे घमा घमा। ले फिले रमा बोतला, अरे ले फिले रमा बोतला गरे में गरे में ये मिला रही तहने माथा की कटिका। उठो उठो तुम करने दादा उठ दो क्षमा क्षमा, उठो तुम करने दादी। नहीं पारे महाराज, तो हर में पढ़ लियो। एक काम करते हैं जी महाराज, इनके लिए नृत्य की व्यवस्था करते हैं। जी महाराज, क्या है महाराज? नृत्य की
उठो महाराज, सावधान की उमापति महादेव की महाराज बहुत ही जतन कर दिए, सारे राक्षस वीरों ने सारे तुम भी बजा दी, नगाड़े ढोल बजा दिए, युवराज इंद्रजीत ने भी कोशिश कर ली। प्रणाम पिताश्री, आयुष्मान भव पुत्र। कुंभकर्ण, उठो कुंभकर्ण, देखो हम तुम्हारे शयन कक्ष में स्वयं आए हैं, स्वयं। उठो कुंभकर्ण, उठो। कुंभकर्ण, उठो कुंभकर्ण, उठो। कुंभकर्ण, उठो। कुंभकर्ण, उठो। उठो अनुज, उठो। आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। कुंभकर्ण, उठो। बड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। बड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। हुआ जाता है सब कुछ नाश, जरा मुँह से तो कुछ बोलो। हुआ जाता है सब कुछ नाश, जरा मुँह से तो कुछ बोलो। बड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। बड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम अवधानी उठो। उठ करके तुम देखो, हुई लंका में क्या हानि। उठो, उठ करके तुम देखो, हुई लंका में क्या हानि। हजारों वीर मारे हैं मेरे उस राम के दल ने। हजारों वीर मारे हैं मेरे उस राम के दल ने। उठो, उठ करके तुम देखो, हुई है खाक राजधानी। उठो, उठ करके तुम देखो, हुई है
राजधानी पड़े सो के हो गफलत में, जरा तुम आंख तो खोलो। उठिए चाचा श्री, पिताश्री, इतनी घोर निद्रा में कैसे हैं चाचा श्री? इसकी निद्रा हमारी लंका के लिए तबाही है पुत्र, इसे उठाना ही होगा। जोर से बातें चाचा श्री, उठो उठो, अपनी है निद्रा त्यागो। देखो हम तुम्हें जगाने स्वयं आए हैं, स्वयं। उठो कुंभकर्ण, उठो। उठिए चाचा श्री, उठिए। देखो ये है मेरा वीर अनुज, महाप्रतापी कुंभकर्ण। मैं कितने अशुभ स्वप्न देख रहा था, भले ही कैसा ही संकट क्यों ना आ जाए, कदाचित मुझे आधी निद्रा से मत जगाना। इस विषय पर मैं आपसे इसके पश्चात वार्तालाप करूंगा। पहले आपने मुझे असमय जगा तो दिया है, मुझे भरपूर मदिरा सेवन करवाओ, मेरा संपूर्ण आहार प्रस्तुत करो। इतनी मदिरा से क्या होगा भ्राता, ये राक्षस वीरों को दे दो, राक्षस वीरों के घर भर कर लाओ। मैं तो नित्य सवेरे उठ कर लोगों करता हूँ जलपान। मैं तो नित्य सवेरे उठ कर लोगों करता हूँ जलपान। उठ कर लोगों करता हूँ जलपान। मैं तो नित्य सवेरे उठ कर लोगों करता हूँ जलपान। सौ मत के मदिरानी भूल जान। मैं तो नित्य सवेरे उठ कर लोगों करता हूँ जलपान। मैं तो नित्य सवेरे उठ कर लोगों करता हूँ राक्षस वीरों,
हमारे भ्राता के लिए भोजन का प्रबंध भी किया जाए। प्रिया भाई मैं तोहे सुना मामा भाई मैं तोहे सुना प्रिया भाई काहे तव रहा खाई काहे तव रहा खाई यही कारण मोही जगाया यही कारण मोही जगाया यही कारण भैया मोही जगाया कहाँ वीर अंग पर आवा कहाँ वीर अंग पर आवा कौशलेश दशरथ सुत आए कौशलेश दशरथ सुत आए कौशलेश दशरथ सुत आए ते सब निशिचर मार गिराए ते सब निशिचर मार गिराए तात कपिन सब निशिचर मारे तात कपिन सब निशिचर मारे तात कपिन सब निशिचर मारे बड़े बड़े योद्धा सब हारे बड़े बड़े योद्धा सब मारे दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भट अति काय पद भारी भट अति काय पद भारी अपर मनोधर आदिक वीरा अपर मनोधर आदिक वीरा अपर मनोधर आदिक वीरा फरे समर मही सब रन धीरा परे समर मही सब रन धीरा भला की हते निश्चरना भला की हते निश्चरना भला की हते निश्चरना अब मोहे आई जगावही अब मोहे आई जगावही ऐसे शब्द कायरों की भांति निश्चित रूप से शोभायमान नहीं है। कुंभकर्ण भ्राता लंकेश तुम वीर हो तुम्हारे वीरता की बातें ही तुम्हारे मुंह से शोभा देती है और तुम उस राम का बखान करने लग गया अनुज घोर आश्चर्य। भ्राता लंकेश यह युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ? कृत्य करना चाहा
शूर्पणखा ने जब इसका विरोध किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिया। यह समाचार लेकर हमारी बहन शूर्पणखा खर और दूषण के पास भी गई। खर और दूषण ने बहुत ही वीरता के साथ उन दोनों तपस्वियों के साथ युद्ध किया, परंतु उन मायावियों ने हमारे अनुज खर और दूषण को भी वीर गति दे दी। उसी प्रकार करो जिस प्रकार एक वीर करता है। और तू मुझे उस राम की शरण में जाने की बात करता है कायर, निर्लज्ज, कुंभकर्ण, लंकापति रावण में इतनी कोई आवश्यकता नहीं। तू जा अपने शयन कक्ष में जा और विश्राम कर। तुझे निद्रा ही अधिक प्यारी है। तुझे अपने भाई के साथ कोई लेना देना ही नहीं। नीति धर्म और शास्त्र तो यह भी कहते हैं कुंभकर्ण, जब बड़ा भाई किसी संकट में हो तो छोटे भाई को उसकी सहायता अपने प्राणों की परवाह न करते हुए करनी चाहिए। पर तू मुझे नीति धर्म और शास्त्र सिखा रहा है कुंभकर्ण। मुझे तुझसे किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं। भ्राता लंकेश, आप मुझे ठीक प्रकार से समझ ही नहीं सके। मैं जो कहना चाह रहा था वह एक सच्चा हितैषी के नाते कहना चाह रहा था, जो मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए कि मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो जाए और रणभूमि में मुझे युद्ध के सिवाय कुछ भी विचार मन मस्तिष्क में ना आए। कुंभकर्ण के लिए मदिरा भी ला रहा महाराज। मंत्री जी महाराज, ये तो हमारा ही सैनिक है। वैसे भी हमारे कई राक्षस वीर मारे गए हैं। वहाँ भालू और बानरों की सेना है। मैं वहीं जाकर अपना भोजन तलाश कर लूंगा। मेरे लिए मदिरा की व्यवस्था की जाए। जो क्या महाराज, मदिरा पेश है। महाराज, और आवश्यकता है मदिरा की? भ्राता, युद्ध में जाने से पूर्व आपसे जी भर के गले मिलना चाहता हूँ। अवश्य, तू मेरा वीर अनुज है। मुझे तुझ पर गर्व है कुंभकर्ण, गर्व है। अब भरी आंग भेंट मोहे भाई, अब भरी आंग भेंट मोहे भाई, अब भरी आंग भेंट मोहे भाई, लोचन सुफल करन में जाई, लोचन सुफल करन में जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, श्याम गात सरसी रूह लोचन, श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखी जाय तापत्रय मोचन, देखी जाय तापत्रय मोचन। एक बात बता, तू सावधान नहीं आता, क्या लड़ेगा तू? सावधान, बैठना, धनुष उठा। सैनिकों, मेरे पीछे आओ, लाइन लगाओ। डाउन,
भ्राताश्री प्रणाम। दीर्घायु। यह कैसी विडंबना है भ्राताश्री। आज युद्ध क्षेत्र के एक छोर पर तुम और एक छोर पर मैं खड़ा हूं। तुम राम दल में तात लात रावण मोहे मारा। तात लात रावण मोहे मारा। तात लात रावण मोहे मारा। कहत परम हित सूत्र विचार। रावण सुन सुत भय ताल बस रावण सुन सुत भय ताल बस रावण सो नहीं माने परम सिखावन सो नहीं माने परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। हो तात निश्चर कुलभूषण। कितना ही बड़ा राम भक्त क्यों ना कह ले, लेकिन अपने भ्राता अपने कुल अपने देश के साथ विश्वासघात करने के लिए कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। जब तक जिएगा संसार तेरी निंदा करेगा। अरे जिनसे तूने मित्रता की है उनके आचरण से कोई सीख ली होती। अगर भाई के लिए भरत का त्याग देखा होता, अगर भाई के लिए लक्ष्मण का सेवा और समर्पण का भाव देखा होता, उसके सगे संबंधियों के सौ उसकी शोभा को और बढ़ा रहे होंगे। इस दृश्य को देखकर देवता भी हैरान हो जाएंगे। अब काल मेरे मस्तक पर तांडव नृत्य कर रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तू अधिक देर तक मेरे सामने निहत्ता खड़ा मत रहा। जाकर सावधान कर दे अपने स्वामी राम को कि आज सामना अक्षय कुमार जैसे बालक से नहीं, आज खर दूषण का बल नहीं, आज कृष्णा और बाली से कपट युद्ध नहीं, आज सामना अभेद्य कुंभकर्ण से है। जा अपने स्वामी राम की ओर से तू युद्ध कर, अपने भ्राता लंकेश की ओर से मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है और यही हमारा लक्ष्य है। जा जा चला जा। लेकिन ध्यान दे भ्राता, इस धर्म और अधर्म के युद्ध में हमारे जितने भी वीर सैनिकों का हताहत होगा, उनकी मृत्यु के पश्चात तुम हमारे राक्षस कुल की रीति रिवाजों के अनुसार
उनकी अंत्येष्टि क्रिया करना अवश्य करना मेरे भैया, क्योंकि धरा कार शरीरा नाथ धरा कार शरीरा नाथ धरा कार शरीरा करण आय रणधीरा करण आय रणधीरा नाक काप गिर खो
बंदर है जिसने पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था और तूने ही हमारी स्वर्ण नगरी को जलाया था। आज मैं भी तेरा कि तुम्हारे सभी योद्धाओं को यमपुरी पहुंचाने वाला यह हनुमान और तुझे भी दिखाता है। आज सामना इस पर्वताकार शरीर वाले कुंभकर्ण से है। रुक जा दोस्त, अभी बताता हूँ। तुम्हारे साहस की अति प्रशंसा करते हैं हम। जो तुम्हें माफ कर दिया, अपने स्वामी राम को युद्ध भूमि में बुलाओ। आज कुंभकर्ण उसे ललकार रहा है। दुष्ट कुंभकर्ण, मानता हूँ तेरे बल पौरुष पर, लेकिन आज तेरा यमपुरी जाना अति आवश्यक है और वो जरूर होगा। जय श्री राम। पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बाण इस पर्वताकार शरीर वाले कुंभकर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। और शक्ति दिखा। हम और वानरों की सेना को चट कर जाओ।
श्री राम। युद्ध कर। अवतार लखनलाल वंश हनुमान जी की कुछ रामपेट हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। इस किया जा रहा है। वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। क्यों? असंभव। नहीं महाराज, जो सत्य है वही मैं कह रहा हूँ महाराज, जो सत्य है वही मैं कह रहा हूँ। कुंभकर्ण धैर्य धारण की पिता श्री आप भी ऐसे टूट जाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। वीर तुम का यज्ञ करूंगा। कल युद्ध के आप नवीन समाचार सुनेंगे।
अवश्य इंद्र जी, अब वह समय आन पड़ा है कि तुम्हें आराध्या निकुंबला देवी का यज्ञ करना चाहिए और उस यज्ञ के प्रताप से तुम अजर अमर हो जाओगे। यथा शीघ्र जाओ और देवी निकुंबला का यज्ञ करो। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। अवश्य पुत्र इंद्र जी। कल मेरा यज्ञ सफल होते ही उस राम की सेना का मैं पूरा सफाया कर दूंगा। आज्ञा पिताश्री। विजय हो पुत्र। चलो राक्षस वीरों। चामुंडा कुमला देव्या कुमला देव्या प्रसन्न भव। ओम कुमला देव्या प्रसन्न भव। ओम ह्रीं क्लीं ओम निकुंबलाय देवी प्रसन्न भव। चामुंडा हे नाथ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस बार मैं उस मेघनाथ का अभिमान चूर चूर कर देता हूँ। मुझे प्राप्त करो। प्रणाम दाता। ये देखो इस घमंडी को यहाँ चुप कर यज्ञ कर रहा है। हनुमान जी, इसका यज्ञ ध्वस्त कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री अरे जितेंद्र, उस बार तो मैंने ब्रह्मदेव की मान रख लिया था, पर इस बार तू बच के नहीं पाएगा। शक्ति हसत मोरा शक्ति हसत मोरा यज्ञ विद्वान शक्ति हसत मोरा यज्ञ विद्वान शक्ति हसत मोरा देख करूं किसकी क्या गति होती है। करूं तोरा घर से सफर करूं तोरा। जय श्री राम।
तेरे खंड खाट करता तुझसे कभी नहीं मैं हारूं तो बिन मारे के दाम तो बिन मारे के दाम रघुपति सेवक सेवक है बिन मारे रघुपति सेवक न कहा पराजित नहीं हो सकता वो नसिया बलिदान नहीं है जा रे छतरी क्या तेरी सामर्थ है जा रे छतरी क्या तेरी सामर्थ है छोटे मुँह से रावण पुत्र इंद्रजीत हूँ मैं देखने वीरता आज तेरी संस्कृति में टुकड़े टुकड़े करता हूँ जा रे छतरी क्या तेरी सामर्थ है जा रे तपस्या
पहले ऊंचाई आई थी, अब के तू प्राण गवाएगा। ऊंचाई आई थी, अब के तू प्राण गवाएगा। सबके मन को भाती है, बट ही मैंने जो करती है, पर मैं कभी न जाती है। बट मैंने तो करती है, पर मैं कभी न जाती है। तू अपने आप को बलवान समझता है। असली बलवान पुरुष वो होता है जो अपने बल का बखान नहीं करता, वो रण में अपना कौशल दिखाता है। तू अपनी गिनती वीरों में करता है, वीरों में करता है। राम के पीछे पीछे चलने वाला, उसकी खड़ा उठाने वाला, उसका आसन बिछाने वाला भी नहीं हो सकता। तू एक दास है और दास ही रहेगा। और आज इंद्रजीत के हाथों फिर मारा जाएगा। संग्राम कर। मेरा सामना इंद्रजीत से हुआ है, अब देख मेरी माया।
आया हुई युद्ध करने में करो इंद्र को जीता मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, पहचान मेरी की माया को मैं घर भी हूँ। तेरे बस की बात नहीं है तपस्वी। अरे तो सामने आ और सामने आकर युद्ध कर। बहुत मायावी है, सावधान रहिएगा, वो छल युद्ध करने में सक्षम है। महाराज विभीषण शायद अपनी माया दिखा दे। आज हमारे लखनलाल मैं तेरे सामने हूँ। इंद्रदीप तपस्वी इंद्रजीत से लड़ना चलाता तू, पहचान इंद्रजीत की माया को। द्वारा गया तपस्वी युद्ध कर। देख मैं तेरे सामने हूँ। पहचान मेरी माया तपस्वी।
माया को पहचानना तेरे बस में नहीं है तपस्वी। मैं इंद्रजीत हूँ। मैं एक नहीं, मैं दो नहीं, मैं तीन नहीं, मैं चार नहीं, मैं अनेक हूँ तपस्वी, मैं अनेक हूँ। काट के तो हाल बुरे ही हो रहे हैं इस टाइम। क्या बुरा हो गया? महाराज आप क्या बताऊं? अभी बताऊं या थोड़ी देर में बताऊं? चलो फिर एक नृत्य देख लेते हैं। रावण को पेश किया जाए। चले जाओ। अच्छा बात मेरे को ही मांग ले तू। मंदोदरी, अब तक मेरा वीर पुत्र इंद्रजीत उन वानर बालुओं की सेना का सफाया कर चुका होगा। महाराज
महाराज, अब मैं भी सोच रहा हूँ क्या बताऊं महाराज, क्या बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, क्या बताऊं महाराज, बताऊं। अब मैं तुझे बताऊं कहूंगा तब बताएगा। महाराज समाचार ही है साहब, क्या बताऊं। स्पष्ट बताओ सेनापति। बस मैं क्या बताऊं महाराज, अब आप और नहीं बचे, अब मैं घुमा फिरा के कह रहा हूँ आप और नहीं बचे, मैं भी भाग जाता हूँ क्योंकि शराब तो कर दूंगा आप लोगूंगा। हमारे पक्ष का नहीं है। युवराज इंद्रजीत ने बहुत ही वीरता से युद्ध लड़ा और रामादल में त्राहिमाम मचा दिया, अनेकों भेष बनाकर उस तपस्वी लक्ष्मण को दिग्भ्रमित कर दिया। परंतु महाराज एकले बानर ने, जिसने हमारी ये सोने की लंका जलाई थी, उसी दिन अगर उसका कर दिया होता काम तमाम, तो वो नहीं करता हमारे युवराज का यज्ञ भंग। क्या यज्ञ भंग करने से ही हमारे युवराज लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज, वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इंद्र जी पुत्र इंद्र जी, तू भी मुझे छोड़ के चला गया। मंदोदरी जाओ, मेरी पुत्र वधु सुलोचना के पास जाओ। इंद्र जी, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। मंदोदरी जाओ, सुलोचना को धीरज बताओ। उस भुजा के बारे में जानना चाहती है। यह दृश्य आप रंगमंच पर देखने जा रहे हैं। दर्शकों, आज लीला रावण वध तक होगी। लीला का आज अंतिम दिवस होगा।
सो बलि कहा
मेरे दरबार की शोभा हुआ करता था पुत्र, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। देख देख तेरा पिता लंकापति रावण इस स्वर्णमयी लंका में अब अकेला हो गया है। जाकर उनसे अपने पुत्र के शीश की भीख मांगे। मेरा वीर पुत्र इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुआ है और उसकी शान में इस तरह रुदन शोभा नहीं देता। मैं लंकापति रावण प्रण करता हूँ कल का युद्ध उन तपस्वियों के जीवन का आखिरी युद्ध होगा और मैं वीरता के साथ युद्ध कर अपने पुत्र का शीश युद्ध स्थल से लेके आऊंगा। याचक की भांति नहीं। हे साथ हरि तीन लोक के हरता करता शरण सिहारे तीन लोक के मेरे पति का शीश जी प्रभु, तुम शीघ्र ही जाकर मेघनाथ का शीश लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। मेरी जी कटा हुआ सिर अट्टहास करके हंस पड़ा था। हे प्राणनाथ, अगर मैं अच्छी प्रतिभा हूँ तो आपका अट्टहास करे।
श्रीमती जानकी पुनेठा तोली, इनके द्वारा सुलोचना मंदोदरी और सुलोचना सही को 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। हर महादेव। जय श्री राम। निशब्द हो गया मैं, निशब्द हो गया मैं तेरी छवि देख के राम। इतना तेज, इतनी आभा, निश्चित तू कोई साधारण मनुष्य नहीं। पर देख ले राम, देख ले मौत कितनी खूबसूरत होती है। अपने काल लंका पति रावण को भी देख ले। आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। तेरा भाई लक्ष्मण नजर नहीं आ रहा, लगता है वह मुझसे मृत्यु के भय से पहले ही कहीं छुप गया है। ओह, तो तू है लक्ष्मण। अरे रावण, आज तेरा भी अभिमान चूर चूर हो जाएगा और आज तू भी परलोक चला जाएगा। आज तेरे अहंकार का अंत होगा रावण। किसी ने और बोलना है तो और बोल लो। सभी रघुवंश का छोटा सा बालक भी युद्ध स्थल में पीठ नहीं दिखाता और यह कहने का तुझे अधिकार नहीं है। अरे राम, युद्ध स्थल बना ही वीरों के लिए होता है। जो भी युद्ध स्थल में आ गया समझो वह वीर है। और राम, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं। तूने मेरे कुल का संहार कर दिया, पर आज तेरा सामना लंकापति रावण से है। लंकापति रावण जो स्वयं काल का काल है। आज तू न बचने पाएगा। निश्चय सुंदर है।
युद्ध जो वो तो समय ही बताया। अरे के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। तेरे बस का तो अब युद्ध भी नहीं रहा। जैसे तुमने छद्म युद्ध से मेरे वीर मित्र बलि का वध किया, तू वैसे ही लंकापति रावण का वध करना चाहता है। असंभव, असंभव है राम, असंभव। ले, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ। मार मुझे, मार। छूट न पाएंगे राम, छूट। नहीं पकड़ पाएगा राम। ये तू क्या कर रहा है? विभीषण, नाथ जिया
धन्य है हनुमान, धन्य है तू और धन्य है तेरी माता अंजनी, जिसने तेरे जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया। क्या करूं हनुमान, तेरा जैसा एक भी योद्धा यदि मेरे लंका गढ़ में होता तो हाथ का इतिहास कुछ और होता। पर क्या करूं हनुमान, मेरा तो विभीषण जैसा निर्लज्ज भाई है, किसे मैंने भाई माना, अपना पुत्र माना, परंतु यह निर्लज्ज धिक्कार है तेरे पे। तूने वह भेद इस राम को बता दिया जिसके वजह से यह राम मेरा वह भेद जान गया कि मैं भैया शांत हो जा। मैं तेरा भाई नहीं, धिक्कार है शास्त्र हर प्रकार से समझाया, पर तुमने मेरी एक न मानी और आज और वह तेरा वध करके ही सबसे पहले इस युद्ध का आरंभ करेगा। जय श्री राम। मंदोदरी ने विभीषण की सहायता से ही रावण के क्यों युद्ध स्थल में प्रतिभागिता करता है? अमृत घटक स्थापित किया था। यह बात विभीषण और मंदोदरी के अलावा किसी को ज्ञात नहीं थी, इसीलिए विभीषण जी ने एक रामचंद्र जी को बता दिया। श्री संतोष कुमार झटका मीट सेंटर निकट श्रम विभाग के द्वारा रामला कमेटी को 30 रुपया, प्रियांशु कुमार राक्षस को 50 रुपया, श्री मनोज कुमार ख्वातड़ी कनाल थाना के भगवान श्री रामचंद्र की युद्ध कर राम, युद्ध कर। सीना पर छू पाएगा राम।
तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। खरदूषण की मृत्यु के उपरांत ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था राम कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु स्वयं नारायण का अवतार हो। मोक्ष प्राप्ति का इससे बेहतर मार्ग और क्या हो सकता है। मैंने अपने हाथों अपने समस्त कुल का तारण तुम्हारे हाथों करवा दिया राम। आराध्या के द्वारा लक्ष्मण के पात्र को 100 वास्तव में अपने कर्म के बलबूते आज तुम इस धरा में जीवित हो विभीषण। मेरे राक्षस कुल में एक तुम ही मात्र मेरे पिता महर्षि विशर्वा के गुणों को लिए हुए इसका फल तुम्हारा जीवन है विभीषण। लंका नगरी पर ऐश्वर्य है, उसका भोग करो, पर ध्यान रहे अपने कर्मों से विमुख कभी ना होना। लक्ष्मण, मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे नाथ, उन्होंने मुझे मर्यादा सीखने को कहा और कुछ नहीं बताया। हे लक्ष्मण, यह तुम्हें बताना पड़ेगा कि शिष्य का स्थान उसके गुरु के चरणों में होता है। तुम फिर से रावण के पास जाओ और इस बार तुम उसकी चरणों की तरफ बैठना। मुझे क्षमा कीजिएगा नाथ, मैं अभी जाता हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा लक्ष्मण। आज मैं तुम्हें जीवन का वो यथार्थ स्मरण कराऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा लक्ष्मण।
सत्कर्म को न छोड़ो, सत्कर्म को न छोड़ो। है पाप करने वालों, हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो। बेहोश रहने वालों, सत्कर्म को न छोड़ो, है पाप करने वालों, हालत बुरी है हालत बुरी है, कर्म को न छोड़ो। गोविंद बंधु भाई सबको सताया मैंने, गोविंद बंधु भाई सबको सताया मैंने। माफी मैं मांगता हूँ, माफी मैं मांगता हूँ। दुनिया में रहने वालों, सत्कर्म को न छोड़ो, हालत बुरी है देखो। बेहोश रहने वालों, सत्कर्म को न छोड़ो। भाई की भी न मानी, नारी को भी रुलाया, भाई की भी न मानी, नारी को भी रुलाया। बन बैठा हरि का बैरी, बन बैठा हरि का बैरी। मुझको बचाने वालों, सत्कर्म को न छोड़ो, हालत बुरी है देखो। बेहोश रहने वालों, सत्कर्म को न छोड़ो। शिव की आराधना में काटे थे शीश मैंने, शिव की आराधना में काटे थे शीश मैंने। दुनिया का राज पाया, दुनिया का राज पाया। हरि का सत्कर्म को न छोड़ो,
सबको प्रणाम मेरा, दुनिया से कूच करता सबको प्रणाम मेरा, माफी मैं मांगता हूँ, माफी मैं मांगता हूँ, मुझको बचाने वालों, हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो, दुनिया में रहने सत्कर्म को न छोड़ो, सत्कर्म को न छोड़ो, दुनिया में रहने वालों, हालत बुरी है देखो।